ये कसूर गया टीका और लगा तो इन्फेक्शन हो गई। उसके बाद हमने इस इंक्वायरी का बहुत जो कैनवस है वो बढ़ाया बहुत ज़्यादा, और इस कैनवस में हमने बहुत सारी पाकिस्तान की कंपनीज़ और बहुत सारी बाहर की कंपनीज़ को इन्वॉल्व किया। इसमें MHRA जो रेगुलेटरी बॉडी है यूके की, ट्रूडी हिल्टन उनकी चीफ फार्मासिस्ट हैं, उनके ज़रिए उनसे गाइडेंस ली, उनसे बड़ी डिटेल में बात हुई। फिर उसी वक्त फिर हमें सिंगापुर से प्रोफेसर ली सॉन्ग जो कि इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बड़े एक्सपर्ट हैं, समझे जाते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल के बहुत एक्सपर्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनसे रब्ता किया, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। फिर इस तरह जब हम रॉश से बड़ी मीटिंग्स हुई हमारी, और काफ़ी पेशेंट्स उनके रिलेटिव से हमने इन्वेस्टिगेट किया, और ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इंक्वायरी में और मेरे भाई जमाल नासिर साहब राब्ते में रहे हर वक्त, ये भी बड़े फिक्रमंद थे। लेकिन जो मेन मेरा ख्याल है काम क्रेडिट जाता है वो सुहेल साहब को जाता है। बिलीव मी, मैंने इनको, भाई तो हैं ही हमारे, बहुत बड़ा फ़ख्र था इन पे, लेकिन इस मामले में इन्होंने हमारे दिल जीत लिए हैं, क्योंकि इन्होंने वाकई दिन रात काम किया, दिन रात राब्ते में रहे, दिन रात फ़िक्रमंद रहे। इसमें हमने जब देखा कि मरीज़ों में सब में जिनमें इन्फेक्शन हुई वो एक ही ऑर्गेनिज़म है, वो बड़ा डेंजरस ऑर्गेनिज़म है, ग्राम नेगेटिव कॉकाई उसका जो है सूडोमोनास का वो है। और उसमें एक और सूडोमोनास की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि अगर वो किसी को हॉस्पिटल या क्लिनिक से लगता तो वो अक्सर सूडोमोनास रेजिस्टेंट होता है जेंटामाइसिन या आम दवाइयों से, बहुत लेकिन ये सारा ही सेंसिटिव था। तो इसका मतलब ये था कि ये हॉस्पिटलों से नहीं एक्वायर हुआ, किसी क्लिनिक से नहीं हुआ, ये कहीं एनवायरनमेंट से, कम्युनिटी से हुआ है। और फिर इसके बहुत सारे पहलू थे। रॉश वालों को बुलाया गया, उनकी हेड आई मैडम ने बड़ी डिटेल में, उनकी पूरी टीम आई, मेरी सुहेल साहब की, जमाल नासिर साहब की बड़ी डिटेल्स मीटिंग हुई। तो उन्होंने ऑब्वियसली ये चीज़ जो टीका बना था ये वाला, जो ये वाला बैच था ये आया था जर्मनी से, पहले बैचेस उनके आ रहे थे स्विट्ज़रलैंड से, बाज़ल से। तो हमें ये भी इम्पॉर्टेंट था कि क्योंकि ये शिफ्ट हुई है प्रोडक्शन साइट, सोर्सिंग शिफ्ट हुई है, उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया था, लेकिन एक हमारी सस्पिशन ये भी थी कि ये वहाँ से इन्फेक्टेड ना हो। लेकिन जितने हमने उनके सैंपल्स लगाए वो सब नेगेटिव आए। इसमें फिर हमें एक नई चीज़ जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुई वो करनी पड़ी कि हमें इसका PCR इस बैक्टीरिया का अरेंज करना पड़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से अल्लाह रखा साहब ने प्राइमर्स मंगवाने पड़े बाहर से, वो भी मंगवाए, ताकि प्राइमर्स के तहत हम चेक किया कि छोटी मकदार में जब ये होता है, बहुत थोड़ी मकदार में इन्फेक्शन होगा तो वो आम कल्चर एंड सेंसिटिविटी नहीं पिक करेगी। सरिंजों की भी की गई, पानी की भी की गई, ड्रग की भी की गई, जहाँ सारे सैंपल्स लगाए गए PCR, लेकिन वो भी नेगेटिव आया। तो हमारा ये अभी काफ़ी हद तक हम कंफर्म्ड है कि ये रॉश की दवाई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100% इन्फेक्शन फ्री है, स्टेराइल है। उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन हुई, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स हमने चेक किए, और उसकी जो कोल्ड चेन है उसको पूरी को जहाज़ में, जहाज़ से जब उतरी, पूरी के डाटा हमने सुहेल साहब ने एक्वायर किया। जब वो डाटा एक्वायर किया तो उसमें हमें बिल्कुल कोई गलती नहीं लगी। फिर इनके जो रॉश के सैम्पलिंग की हमने, चाहे वो PCR से की, चाहे वो कन्वेंशनल कल्चर्स किए, उसमें कोई ग्रोथ नहीं आई। तो इसलिए हम उनके अब वो जो बैचेस हमने रोके थे वो रिलीज़ करेंगे, ताकि उनको और उन ज़ाहिर है कि उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये हुआ उस रात को जिस रात को बुध और जुमेरात को ये दवाई जाती थी, शौकत खानम से भी और उधर से भी सारा मेमोरियल से भी, ये शिफ्ट होती थी, ट्रांसपोर्ट होती थी डाइवो के ज़रिए। हमें बताया गया, जो हम पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इमरान किश्वर साहब जो DIG इन्वेस्टिगेशन है वो हमारे साथ, बहुत सारी मीटिंग्स उनकी हो रही हैं, शायद अभी भी वो आने वाले हैं।
तो उस दिन हमारा ख्याल है कि ये वो बैच है जो उस दिन शिफ्ट किया गया जिस दिन लाहौर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुई। उस दिन मुझे इसलिए याद है कि मुझे सीएम साहब का चाइना से फ़ोन आया कि जाके पानी निकलवाएं, और एक बिल्डिंग भी गिर गई थी मेन बुलेवार्ड पे। तो वो इसलिए मुझे वो रात बहुत हॉरिबल रात थी कि इतना पानी आया। ये उस रात, क्योंकि जुमेरात को ये पहुंचता था सैंपल्स बहावलपुर भी, और वहाँ हमारा ये ख्याल है कि उस वक़्त ये जो सैंपल्स दिए गए उनको प्रॉपरली पैक नहीं किया गया, प्रॉपर कोल्ड चेन के लिए नहीं किया गया। और दूसरा, डाइवू को अलाउड नहीं है दवाइयाँ ले जाना, लेकिन वो लगाई गई। फिर हमने उस ड्राइवर को जो चला रहा था वो गाड़ी, उसको इंटरव्यू किया, उसको जाना पड़ा, पानी की वजह से मोटरवे को एक्सेस नहीं कर पाया, वो गया मुल्तान रोड से गया। तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगा, और उसने हमें बताया, क्योंकि डाइवू का हमने जाके देखा, सुहेल साहब ने बहुत मेहनत की, फोरेंसिक एनालिसिस किया कि उनका जो कंपार्टमेंट जहाँ पे वो कार्गो ले जाते हैं वो बिल्कुल थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर होता है, बस का सबसे निचला हिस्सा, ऊपर तो सीटें होती हैं, नीचे है कंपार्टमेंट। अब वो किसी को पता ही नहीं था वो दवाई है, और उसका हमने पूरा रिकॉर्ड निकलवाया पिछले कई सालों का। तो उसी ज़रिए वो जा रहा था, और वो उस कंपार्टमेंट में पानी आया, और उस कंपार्टमेंट में ज़ाहिर है उसमें सीवरेज का पानी भी था, सारा था, उसने उनको कंटेमिनेट किया। और वहाँ पे जब गया तो ज़ाहिर है वो लगा, तो उसके बाद इन्फेक्शन शुरू हुआ, फिर ये मंजर आम पे आया। तो हमारी तहकीक यही बताती है कि ये हुआ है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम का, ख़ासकर अपने भाई जमाल नासिर साहब का। इनकी गाइडेंस, इनका साथ रहा, और इनका हमेशा बड़ी सपोर्ट रहती है, और इन्होंने दिन रात हमें भी नहीं सोने दिया, खुद भी नहीं सोए। और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो मुझे या मेरे भाई को नहीं जाता, वो सुहेल को जाता है। सुहेल ने वाकई ही इसको एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया, और मेरा ख्याल है 24/7 लगा रहा है इस पर। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसका। मेरा ख्याल है अब सुहेल साहब थोड़ी सी तफसील आप पहले बता दें। आप पहले बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो सर ने बहुत सारी बातें कर दी कि, और एक चीज़ मुख्तसरन ये कहा जो हमने लुबे लुबाम निकला कि ये जो टीका जब छोटे टीकों में कन्वर्ट हुआ था और जब ये ट्रांसपोर्ट हुआ था, तो ये बात तयशुदा हो गई है कि वो उस गाड़ी में पानी आने की वजह से कंटेमिनेशन हुई। लेकिन कुछ चीज़ें अब बड़ी अहम है कि हमने क्या किया उसके बाद। देखिए ना, ये तो हो गया इस दरमियान में। मैं बल्कि सर के साथ ही पीसी भुजमन में एक कॉन्फ्रेंस में था जब हमें ये रिपोर्ट मिली कि ये होने जा रहा है। हमने इमीडिएटली आधे घंटे में सुहेल साहब को हमने ऑन बोर्ड लिया, और इसमें कोई शक नहीं कि मेरे और सर के से ज़्यादा काम जिसने किया वो सुहेल साहब थे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी टीम बड़ी अच्छी थी। लेकिन कुछ चीज़ें बचाने की ये थी कि उसके बाद हमने एक्शन लेना शुरू किया, और ज़ाहिर है हम अपने हिसाब से चल रहे थे, और हमने ये सोचा कि ज़ाहिर है वो टीका हुआ, और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने भी आई। ये एक अजीब सा वाक़या हुआ है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि हमने हुकूमती सतह पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। हमने अपने हेल्थ कमीशन को मोटिवेट किया, हमने जो ड्रग इंस्पेक्टर थे उनको जो भी 11 के करीब थे वो भी किया। हमने जो हेल्थ कमीशन के ज़रिए 48 जगहों पे विज़िट करवाए, और उनकी थोड़ी सी डिटेल मैं देना चाहता हूँ कि वो जो हेल्थ कमीशन जब गया तो तकरीबन हमने उस दरमियान में जो हमने तकरीबन 26 ये वो तमाम 48 के करीब सेंटर थे जो आँखों के रिलेटेड या ऑपरेशन किया करते थे, और सबके सामने जो है ये टीका नहीं लगता था। लेकिन उसके बावजूद हमने इन सब को चेक कराया, जिसमें तकरीबन 26 के करीब हमने जो है सर्विसेज सस्पेंड की। इसी तरह हमने बहुत सारे ऑपरेशन थिएटर को सील किया, एक हॉस्पिटल को भी सील किया, इसे लेबॉर्ट्री को भी सील किया, लेबॉर्ट्री की सर्विसेज को भी सस्पेंड किया। और जो सबसे बड़ा काम किया हमने वो एक कमेटी बनाई इसके दरमियान में, जिसमें क्योंकि ये टीका मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये टीका क्योंकि हमारा आम पब्लिक के लिए इस्तेमाल होता है तो इसको बंद करना, मैं पहले दिन से आपको याद होगा इस बात पे कायम था कि अगर इस टीके को बंद कर दिया गया तो दूसरा टीका 40,000 का फिर 1 लाख का है, तो जिस तरह का हमारे माशी हालात हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो उस पर हमने फिर एक चीफ मिनिस्टर ने खुद एक टीम बनाई है जिसमें तकरीबन 6 के करीब आई स्पेशलिस्ट मौजूद हैं,
और उसका काम ये है कि वो सारी टीम अब ये देख रही है। फ़िलहाल जैसे सर ने कहा कि हमने ये तो इजाज़त अब दे दी है कि जो कैंसर के पेशेंट हैं, चाहे वो शौकत खानम में है कहीं और है, वो उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन अभी ये जो आँखों में इजाज़त है, ये हम तब देंगे जब हमारी 6 आई स्पेशलिस्ट की टीम एक SOP तैयार करेगी, और उसके बाद जब वो तैयार करके हमें बताएगी, फिर हम फैसला CM से इजाज़त लेके करेंगे कि इसको इजाज़त दें। लेकिन उसके कुछ तरीक़ेकार किए जाएंगे, उसमें हेल्थ कमीशन को इन्वॉल्व किया जाएगा, उसकी लाइसेंसिंग की जाएगी। सबसे बड़ी तो मेरी कोशिश ये है कि अब हम अपनी मिनिस्ट्री के अंदर रहते हुए हम खुद क्यों ना ये कर लें। जब 500 रुपये का टीका पड़ रहा है, जहाँ हुकूमत हज़ारों रुपए के डायलिसिस करवाती है, लाखों रुपए के और जगहों पे खर्च कर रही होती है, एक एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी पे लाखों रुपए लगा रही होती है, तो हम ये कोशिश करेंगे अब हम खुद ये हुकूमती सतह पे टीकों को इंपोर्ट करें, और हुकूमती सतह पे 500 रुपये में मतलब मरीज़ को अगर हमारी वजह से उसकी आंखें बच जाती हैं, क्योंकि बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको आप प्राइवेट जितना मर्जी बेहतरीन सिस्टम हो, उससे कभी भी मुकाबला नहीं हो सकता सरकारी हॉस्पिटल्स का। वहाँ टीचर्स होते हैं, बेहतरीन चीज़ें होती हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, एक सिस्टम होता है, तो इस पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन हमने जो की, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें जावेद अकरम साहब जैसे वो आप कहेंगे एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आज मैं मिनिस्टर हूँ तो इनमें इनका भी बड़ा रोल है, मैं इनसे बड़ी गाइडेंस लेता हूँ। और इसके बाद हम आपके सवाल के जवाब देंगे। अगर इसके अलावा सुहेल साहब ने, हमारे DG साहब हैं, कुछ कहना है तो वो भी प्लीज़ कहें। बताएं, 1 मिनट सिर्फ सुहेल साहब कर लें, ताकि आप इधर आ जाएं। जी थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल हमारे बहुत मिनिस्टर साहिबान ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल में आपको बता दिया। जिस तरह मैंने लास्ट इसी टेबल पे यही कहा था कि हमने 1 मिनट लगाया है और इंजेक्शन अवेस्टन को हमने ब्लेम करना शुरू किया। देखें, एक दवाई है, वो दवाई मार्केट में आसानी से नहीं आ जाती, उसके ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगते हैं किसी भी कंपनी के। और ये दवाई तो पिछले 20-25 साल से टाइम टेस्टेड है और एंटी कैंसर की बड़ी स्टैंडर्ड की मेडिसिन है। तो ये एक इंसिडेंस ज़रूर हुआ, लेकिन इस इंसिडेंस को साइंटिफिकली देखने की ज़रूरत थी। अब जब जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जितना मीडिया हाइप थी इस इंजेक्शन को लेके, तो नेट हमारे पास टोटल 66 पेशेंट आए जो अफेक्ट हुए थे, आइदर विद अ सिंगल आई और बोथ आईज। हमने जब इसको डीप इनसाइड किया तो इसमें से 85% पेशेंट वो थे जो आउटसाइड लाहौर के थे, मुल्तान, खानेवाल, रहीम यार खां, बहावलपुर। एक ये हमारे पास क्लियर इंडिकेशन थी। दूसरी इंडिकेशन इसके अंदर जो पैथोजन निकल के आया वो सूडोमोनास था। हमने पैरेलल इमीडिएट, जो दुनिया में भी यही तरीक़ाकार है, जब कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है तो इमीडिएट उस प्रोडक्ट को स्टॉप किया जाता है, उसकी डिस्पेंसिंग ऑफ कर दी जाती है। वही हमने किया इस दफ़ा। लेकिन जब उसकी लेबॉर्ट्री एक फिनिश गुड की इंजेक्शन अवेस्टन की क्लियर की लेबॉर्ट्री ने, तो नेक्स्ट हमारा सारा का सारा जो तवज्जो थी वो इस पे थी कि ये चूँकि आउटसाइड लाहौर ज़्यादा केसेस आए हैं और प्लस इसके अंदर जो सूडोमोनास निकला है वो कम्युनिटी एक्वायर्ड है। तो ये बिल्कुल 2 इंडिकेशंस ऐसी थी जो हमें, जिन्होंने ड्राइव दी कि हम इसकी सारी रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखें। वो हमने जब स्टडी किया तो हमें सारे क्लियर एविडेंस मिली कि दे वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज प्री फिल्ड सिरिंज थ्रू अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और वो भी कार्गो। देखें, अगर कोई वो टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट में कोई बॉक्स में बस के अंदर रख के ले जाते तो शायद कुछ इतना बड़ा हादसा ना होता, लेकिन वो चूँकि कार्गो निचले हिस्से में जाती है तो वहाँ पे फिर वेदर फोरकास्ट ली गई। अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन 19 और 20 तारीख को आई वॉज नॉट इन लाहौर, तो मैं उस बारिश का आई विटनेस नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह मुझे पता चला कि वो सुबह 3 बजे बारिश शुरू हुई थी और शाम 4 बजे तक लाहौर में रही बारिश, और उससे अगले दिन भी गाहे बगाहे वो होती रही बारिश। तो उस 20-21 तारीख को जितनी ट्रांसपोर्टेशन हुई, ये सारे इंसिडेंट्स उस ट्रांसपोर्टेशन का आउटकम थे। तो ये सारी लिंकेजेस थे जिन्होंने हमें जो है वो एक ओवरसाइट दी कि ये ही पॉसिबल एक वो है जिसकी वजह से ये लगा है। और बाद में फिर हमें कंफर्म भी हुआ, मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि हाँ जी वाकई वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए आता था और मुल्तान पहुंच के फिर अगली बस में चढ़ जाता, बहावलपुर रहीम यार खां के लिए फिर नेक्स्ट बस जा रही है। तो देखें, प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम था उसी की हद तक फिक्स करना ज़रूरी है, और बिला वजह किसी इंजेक्शन को, किसी कंपनी को
इस तरह मिलाइन करना मुनासिब नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ एक पॉइंट खत्म होने एक पॉइंट मैं खत्म होने एक सेकंड सिर्फ मैं एक पॉइंट ऐड करूं। हाँ जी, एज कंपेयर टू लास्ट 2 इंसिडेंसेस जो पंजाब में हुए, जिसमें PIC का वाकया था और एक हमारा टाइनो सिरप का केस था, अल्हम्दुलिल्लाह आज 2023 में जब ये वाकया हुआ है, हमारी ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं और हम उस पर बिल्कुल पूरा उसी तरह यकीन रखते हैं जिस तरह दुनिया की कोई भी स्टैंडर्ड की लेबॉर्ट्री है। और दूसरा फार्माकोविजिलेंस सेंटर पंजाब, जिसमें तमाम एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट होते हैं और उसकी हम इसी तरह साइंटिफिक प्लस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-15 दिन के अंदर इस एक कंक्लूसिव रिपोर्ट तक पहुंचे कि इसकी रूट काज थी क्या। थैंक यू वेरी मच। यार एक मिनट, आहिस्ता आहिस्ता। लोगों की आंखों की बनाई गई है, वो कहाँ खड़े हो, वो इंसाफ कैसे मिला? आपने कसूर आप निकाला कार को कंपनी का, और जिनको आपने FIR दर्ज कर 3-4 लोगों को आपने मुअत्तल किया, वो तो जिम्मेदार ना हुए। कसूर तो सारा आपने कार को निकाल दिया और शासन लोगों को इंसाफ ना मिलेगा। देखें बात सुने, ये 6 लोग हैं जो ये कारोबार में मुब्तला थे, जो लेते थे इन हॉस्पिटल से वो चीज़ और फिर उसको इकट्ठे पैक करके शिफ्ट करते थे साउथ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में। तो ज़ाहिर है वही कसूरवार हैं, उनके खिलाफ FIR भी हुई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी इमरान किशोर साहब ने आना था मगर उनको एकदम उनका भी मैसेज आया कि किसी मीटिंग में चले गए। वो क्रिमिनलिटी साइड वो देख रहे हैं, फिक्स करेंगे उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें कुछ उनके सरगना थे जो मेन थे, कुछ उनके इन्वेस्टर थे जो जिनका पैसा इन्वेस्ट हुआ था। वो इतने पैसों की लेते थे यहाँ से दवाई और इन 2 जगहों से, और फिर जब वहाँ जाती थी तो वो बहुत महंगी हो चुकी है। ये बताइएगा कि जो बिल्टी करवाते थे डॉक्टर रज़वान 20 इंजेक्शन बिल्टी करवाता रहा है, दीगर जिला से मुनाफा 20 एजेंट शामिल रहे हैं, वो कौन से जिले में कितने घंटों में पहुंचता था? 12 घंटे के 24 घंटों में भी नहीं पहुंच रहा था। वो डॉक्टर कहाँ पे गए हैं? सर्जन इसमें शामिल हैं जो आई के हैं, उनको क्या सजा दी गई है? और दूसरा ये बताएं कि आपने प्राइवेट डिस्पेंसरी खत्म कर दी, अब सरकारी सतह पे डिस्पेंसरी होगी। काज़मी साहब, आपने बड़ी अच्छा माशाल्लाह इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जैसे आप करते हैं वो किया है, आप मास्टर हैं उसके, तो आपने हमसे बेहतर किया हुआ है। तो मैं आपको ये बताऊँ, ये डॉक्टर रिजवान नामी जो बंदा था ये मुल्तान का था, और ये जितनी शौकत खानम से जितनी इनवॉइसेस बनती थी उसके नाम पे बनती थी। बाकी एक अनवर मिडल मैन था, अनवर क्या नाम था उसका? अनवर मित्रू, और फिर एक फाइनेंसियर भी था इनका। ये सारा हमें पता लग जाए, लेकिन इसमें जो मैं आपको कह रहा हूँ कि क्रिमिनल साइड ज़ाहिर है हम नहीं देख रहे, ना मैं ना मेरे भाई जमाल नासिर साहब ना सोहेल साहब। वो डेफिनेटली उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी उन्होंने आना था हमारे साथ। तो डिस्पेंसिंग फ़िलहाल हमने हॉल्ट कर दी है, बिल्कुल नहीं होने देनी। जो हम सोच रहे हैं अभी ये भी कंक्लूज नहीं हुआ। आपको बताया जमाल नासिर साहब ने कि हम ये CM साहब से अप्रूवल लेंगे, जिस भी चीज़ की कैबिनेट से जाएंगे। मैं बता दूं अभी फ़िलहाल हमारा जो ख्याल है कि इसको मैं आपको बता देता हूं जो हमने ये अभी बताया है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एक फाइल है 4 ml और 100 mg की है, आपने जैसे बताया कि 66 लोग हैं, एक फाइल से 82 से 84 बनती रहती है खुराकें और 0.05 एक यूज होती थी। तो सर क्या समझते हैं कि क्या एक ही जो फाइल है उसमें मसला था जिसकी वजह से 66 है? दूसरा एक और बात, आप लोगों ने ड्रग इंस्पेक्टर 11 जो है वो मुअत्तल 22 है, वो ड्रग इंस्पेक्टर का ये बताते हैं। दूसरा सर एक बात, ड्रग इंस्पेक्टर आपने मुअत्तल किए, तमाम मेडिकल स्टोर पे आपने लगा दिया कि जी अबेस्टन इंजेक्शन को फरोख्त नहीं कर सकते, हालांकि इससे पहले कभी भी अबेस्टन इंजेक्शन मेडिकल स्टोर में सेल नहीं होता था और 2000 से पाकिस्तान में ये सेल हो रहा है। तो क्या समझते हैं कि ये सारी चीजें आप कार्गो पर डाल के जो ड्रग इंस्पेक्टर आपने गलत मुअत्तल कर दी है और जिनके खिलाफ FIR दर्ज की वो गलत थी? देखें, एक तो मैं कह दूं FIR वाले साहब जो DIG हैं इन्वेस्टिगेशन वो आ रहे हैं, वो CM हाउस से आ गए हैं, 5-2 मिनट में आएंगे सर। मेरा ख्याल है पुलिस के उनसे बात की जाए। जहाँ तक आपका बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो इंजेक्शन में, देखिए हम तो यही कह रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट ये है कि अवेस्टिन टीके में नहीं थी इन्फेक्शन,
इन्फेक्शन हुई जब उसको ट्रांसपोर्ट किया गया। ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन का नुक्सा, ना कोल्ड चेन मेंटेन की गई, ना इन्फेक्शन फ्री ट्रांसपोर्टेशन हुई। और जहाँ तक आप कह रहे हैं इसमें 400 मिलीग्राम का भी वायल था जिससे 318 टीके बनते हैं। हमने जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो हमने जो मेरे भाई जमाल नासिर साहब ने बताया कि एक कमेटी बनाई जो सबसे प्रोफेसर जलील दौला जो हम सब के उस्ताद हैं आई स्पेशलिस्ट, उनके अंडर, और उस कमेटी का भी यही कंक्लूजन है कि ये डिस्पेंसिंग नहीं अलाउ होनी चाहिए। हमने ये सजेस्ट कर रहे हैं लेकिन ये फाइनलाइज जैसे इन्होंने कहा कि कैबिनेट में होगा कि हम ये कह रहे हैं कि आप इकट्ठे कर लें मरीज़ सारे, 4 डॉक्टर हैं इकट्ठे कर लें, आप 50 मरीज़ इकट्ठे कर लें, आप वॉयल खोलें, 6 घंटों में लगा लें, बाकी डिस्ट्रॉय कर दें। इसको अगर आपने मुल्तान में करना है तो वहाँ भी यही प्रोसीजर होगा, आफ्टर अप्रूवल एंड आफ्टर अप्रूवल बाय हेल्थ केयर कमीशन जो इनको ओवरसी करेगा। हम ये चाहते हैं कि चलें, ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ, बहुत बड़ा सानिया है और बहुत अफसोस है हमें, ये कभी भी दोबारा इसका 0 चांस होना चाहिए कि ऐसा ना हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने आज इतनी एक मिनट भाईजान, एक मिनट, आज आपने इतनी मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मेरे हिसाब से मुताबिक आपकी तहकीकात अभी तक 0 है। पहले इशू ये है कि सबसे ज़्यादा ये जो इंजेक्शन थे ये शुगर खानम अस्पताल में बनते थे, अभी तक शुगर खानम अस्पताल के खिलाफ क्या आपने कार्रवाई की है? दूसरा मुझे ये बता दें कि जो डिस्पेंसिंग है किसी, ये जो डिस्पेंसिंग ये कर रहे हैं, ये जो ड्रग की फार्माकोपिया साहब को पता है, बेहतर आपको बताएंगे, उसमें तो इसकी इजाज़त ही नहीं है, तो फिर क्यों और कब से ये जो सिलसिला था ये चल रहा था? देखिए, फिर मुझे एक मिनट मैं इसका जवाब दे दूँगा, एक मिनट, वो ये देंगे जवाब। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि देखें, दोनों साइट्स जो हमने देखी ये लाइसेंस साइट्स थी प्राय ड्रैप के लाइसेंस, ये डिस्पेंसिंग कर सकते थे। डिस्पेंस मेरी एक मिनट अर्ज तो सुन, और भाईजान गलती सुन लो, मेरी बात सुन लेना, मैं आपको बताता हूँ। उसका लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, आपके हॉस्पिटल जो IV एडमिक्सचर बनाते हैं वो बायोसेफ्टी कैबिनेट में बनाते हैं, पूरा वॉशअप होके ऑपरेशन थिएटर का प्रोटोकॉल इन दोनों का था। लेकिन इलीगलिटी कौन सी थी, हम कोई चीज़ नहीं छुपा रहे, वो ये थी कि ये वो अपने हॉस्पिटल के लिए उन्होंने करना था, उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया, उन्होंने पूरे पंजाब में फैला दिया इसका नेटवर्क, वो नहीं कर सकते थे, वो गलत है। और उसके खिलाफ प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में मुकदमा चल रहा है और इसी तरह उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है अपना हेल्थ केयर कमीशन में। जहाँ तक हॉस्पिटल को बंद करना या उनकी साइट को बंद करना, उसका मतलब है कि सारी कैंसर की ट्रीटमेंट रोक दी जाएगी, जो हम नहीं चाहते। देखें, वहाँ मरीज़ हज़ारों के हिसाब से जाते हैं, हम उनकी ट्रीटमेंट नहीं रोकेंगे। आप बताएं, आप एक मिनट ये जवाब दे दें यानी इसके सवाल का तो जवाब दें। इसका सवाल बड़ा टेक्निकल है जो अभी तक समझ नहीं आई किसी को। इनका सवाल ये है, मैं रिपीट करता हूँ और बड़ा सही सवाल है इनका। सर आपके जवाब दे रहे हैं। इनका सवाल बड़ा सही है कि हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जब एक इजाज़त ही नहीं है एक चीज़ करने की तो क्यों दी गई, ये सवाल है ना आपका कि जी फार्माकोपिया में नहीं है। आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं यही जवाब देना चाह रहा था कि दुनिया में चाहे इवन अभी भी अमेरिका में जाएं, इंग्लैंड में जाएं, दुनिया के किसी को पहले भी हमने आपको बताया था कि एक ऑफ लेबल यूज़ होता है। जैसे पिछले दिनों जब कोरोना की बीमारी आई तो उसमें लातादाद ऐसी दवाइयाँ थी जिनको मसला आपको याद होगा कि क्लोरोक्विन चलती रही। इसी तरह बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी थी कि जिनको इवन अब ये जो डिवॉर्म की दवाइयाँ की होती है वो इस्तेमाल होती रही। ऑफ लेबल दवाई का मतलब ये होता है कि जो कंसल्टेंट है अपने तजर्बे के साथ, जाहिर है उसका भी एक तजर्बा होता है, वो भी एक रिसर्च करता है और पाकिस्तान में नहीं बाहर से शुरू होती है। तो ये जो ऑफ लेबल इंडिकेशन थी ये उसके तहत थी। प्रॉब्लम वहाँ नहीं हुई। प्रॉब्लम ये भी नहीं हुई कि हमने, आप कहते हैं इस बात पे बंद कर दिया जाए। प्रॉब्लम जो थी ये थी कि ये जैसे सर ने अभी कहा कि वो टीका जो था वो अस्पताल में ही 50 मरीज़ इकट्ठे करके उसको इस्तेमाल किया जाता तो शायद सूरत हाल ये ना होती। और हमने कहीं भी किसी जगह इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी थी कि इस टीके को आप बेचना शुरू कर दें। एक और सवाल इन्होंने किया था, कादवी साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं ये माजरत खाऊँ, मुझे एक इमरजेंसी में जाना है, अब मेरे भाई ये करेंगे सर, मैं ये देंगे, इनसे बेहतर कौन देगा। और इमरान किशन साहब भी आ रहे हैं। देखिए, जो कादवी साहब ने सवाल किया था वो भी बड़ा सही था कि खाली
ये बंदे इन्वॉल्व नहीं हैं इस पे ये सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। खाली ये बिल्कुल जायज़ सवाल है कि खाली वो जो बंदे जिन्हों बना रहे थे वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो जो आपने डॉक्टर रिजवान का नाम लिया और मुख्तलिफ जगहों का नाम लिया, उन पे बिल्कुल एक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन में। पहले तो देखना हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये दिमाग में नहीं आ रही थी कि हुआ क्या, वो हमने डायग्नोसिस कर लिया है। अब इंक्वायरी हम इस लाइन पे चलेंगे किस किस को पकड़ना है, और यही वजह है कि हमने सारा जो हॉस्पिटल है जहाँ से ये शुरू हुआ था उसको भी लीगल नोटिस दो दिए हुए हैं, उनकी इंक्वायरी हमने शुरू कर दी है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये खाली इनका नहीं होगा। और वो एक और सवाल उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि ड्रग इंस्पेक्टर का, मैं इसलिए सारी ब्रीफिंग दे रहा हूँ आपको कि ड्रग इंस्पेक्टर इसलिए हमने मुअत्तल किए कि ये ड्रग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है, उनको इलाकों का पता होता है किस इलाके में क्या हो रहा है, और ड्रग इंस्पेक्टर का ही ये काम होता है। और हमने उनमें भी अब ये होगा कि मुअत्तल ज़रूर किए हैं। देखें जैसे अभी कल परसों हमने एक DHO को फारिग किया आपके सामने, उसकी इंक्वायरी होगी। जो इंस्पेक्टर जो है ड्रग इंस्पेक्टर इसमें नहीं इन्वॉल्व होगा उसको हम छोड़ देंगे, लेकिन जो होगा जिसके इलाके में ये काम हुआ है और अगर उसको पता था उस पर भी एक्शन होगा। तो ये पूरी चेन, आपकी बात दुरुस्त है, ये चेन चलेगी। ये नहीं होगा कि सिर्फ बेचारे उनको जो बंदे थे। अब बात करेंगे ममालिक के अंदर जब कोई ऐसी बड़ी घटना होती है तो कंसर्न मिनिस्टर जो है वो रिजाइन कर देते हैं। इसके अंदर इतने लोग गलती हो गए हैं कि अभी किसी मिनिस्टर ने ये सोचा कि अपने जो इस गफलत पे जो है वो। सर आपने बड़ी अच्छी बात की। आप उस वक्त ये सवाल क्यों नहीं कर रहे थे जब ये एक आपके CEO लाहौर की सीट 1-1 करोड़ में बिकती थी, जब आपकी पूरे पंजाब में सीटें बिका करती थी उस वक्त? यार प्लीज़ जवाब देने ना उनका। नहीं यार अब मुझे जवाब देने ना, देखिए ना बात सवाल हो रही है, अब जवाब देने दें मुझे। उस वक्त आप नहीं बोलते थे कि जब यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर पैसों पे लगते थे। आप ये साफ देखें, ये उस वक्त मैं ज़रूर करता कि अगर हमने एक दवाई ख़रीदी होती वो जाली दवाई ख़रीदी होती, अगर हमने कोई काम गलत किया होता तो ज़रूर मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि अल्लाह ना करे कि अगर हमारी गलती साबित होती इसमें डायरेक्ट, हमारे लिए तो ये खुद एक बहुत बड़ा तजर्बा हुआ है कि ये जो कुछ हुआ है हमारे लिए कि ये नहीं होना चाहिए था। और जब हमें पता चल गया इंशाअल्लाह ताला अब इसको चीज़ों को बहुत अपग्रेड करेंगे। इसका जवाब बताएं आप इनको, ये बताएंगे। देखिए उसमें भी ये था कि डेवो का कोई कसूर नहीं है, ये कसूर उन लोगों का था जिन्होंने ट्रांसपोर्ट की थी। बेसिकली तो उनका काम था जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तो उनको चाहिए था कि वो प्रॉपरली उसको ड्राइवर या उनके जो ड्राइवर वाले थे उनको बताते। ये तो पहली बात है, अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो है कि ट्रांसफ़र होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट आपने कर भी दी थी तो उसको प्रॉपरली, अगर इस तरह जिस तरह सुहेल साहब ने बताया कि अगर गाड़ी के अंदर रख के प्रॉपरली आइस पैक रख के प्रॉपरली स्टरलाइज कंडीशन में लेके जाते और जाती हैं चीज़ें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कसूर ड्राइवर का नहीं है, कसूर उन लोगों का है जिन्होंने उन्हें नहीं बताया, कहा कि ये एक पैकेट है फला जगह दे देना। अब बाकी जो आपका क्राइम से सवाल था अब इनसे पूछे। आप एक बात सुनें मेरी, एक तो आपने बड़े टेंशन मुकम्मल की है, ये आपको एक की टीम को पूरी मुबारकबाद है। एक ये बात बताएं कि जो मरीज आया होगी अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, उसमें भी हमने ये किया। नहीं सवाल तो ठीक कर रहे हैं ना, मतलब मैं क्यों कहूँ कि नहीं सवाल ठीक कर रहे हैं। देखिए ना मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊँ, मैं वो मिनिस्टर नहीं हूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग जाऊँ। मेरा आपसे सवाल अच्छा किया, मैं बैठा भी इसलिए कि जवाब देने के लिए बैठा हूँ। हमने उसमें यह किया है कि जिसकी दोनों आंखें हुई हैं, हेल्थ कमीशन को लिख दिया, हेल्थ कमीशन ने उन डॉक्टरों को कॉल कर लिया है। कंप्लेन पाँच बंदे थे जिनकी आंखें दोनों ज़ाया हुई थी, उस पर हेल्थ कमीशन ने पूरी इंक्वायरी शुरू कर दिया। और आपने जो सवाल किया था, अगर उस इंक्वायरी में साबित हुआ कि ये डॉक्टर ने दोनों आंखों में गलती की थी तो हम डॉक्टर्स जो 5 थे उनके खिलाफ भी इंक्वायरी और उनकी हो सकता है लाइसेंस कैंसिल करेंगे। ऐसे पूछेगा आखिरी सवाल ये है कि आप हेल्थ के शोबे में बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत आपका काम अच्छा जा रहा है, मगर एक प्रोपेगेंडा इस वक्त चल रहा है कि जी हेल्थ के शोबे को प्राइवेट किया जा रहा है, डॉक्टरों में और पैरामेडिकल स्टाफ में इस तरह है। क्या ऐसी कोई बात तजवीज़ है कि वो नहीं ऐसे ना भाई यार इनको सुने, असल बंदे ये हैं।
आपने की है और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। इसमें ये इनिशियली फैसल टाउन में ये मुकदमा दर्ज हुआ, थाना फैसल टाउन में मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद हमने तफ्तीश का आगाज़ किया। और जैसे आपको मिनिस्टर साहब ने भी बताया होगा, एक कंबाइंड कमेटी सीएम साहब ने बनाई जिसमें हम भी शामिल थे। हमारा डे इन डे आउट हमारा कोऑर्डिनेशन रहा और हमने इकट्ठे मिलके इस पर तफ्तीश का आगाज़ किया और तफ्तीश को आगे बढ़ाया। इसमें इनिशियली जो आइडेंटिफाई हुए 2 अक्यूज़्ड बिलाल और नबीद, जो कि ये सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल की फैसिलिटी को यूज़ कर रहे थे और फर्स्ट फ्लोर पे उसके इन्होंने एक रेंटेड फैसिलिटी ली जो कि बेसिकली कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं थी, ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए थी, जिसको कमर्शियल यूजेज जिसका किया गया। और ये लाइसेंस जो था, जो फार्मासिस्ट था, वो आसिम के नाम पे था। उस मुलजम को भी गिरफ्तार किया, नदीद को भी गिरफ्तार किया और बिलाल को भी हमने गिरफ्तार किया। बिलाल, ये तीनों मुलजमों की जो जब तफ्तीश की गई और उसमें फिर छोटे छोटे एविडेंसेस जो हैं वो हमने इकट्ठे किए, तो उससे पता चला कि एक्चुअली ये ट्रांसपोर्टेशन जो हुई डेंगू के थ्रू, और चूँकि ज़्यादातर जो केसेस थे वेस्टर्न इंड्यूस्ड ब्लाइंडनेस के वो साउथ पंजाब में रिपोर्ट हुए, जिसमें कोई 57 के करीब वो केसेस हैं जो साउथ पंजाब के हैं। तो उसमें हमने उसको ट्रेन को देखा कि किस हॉस्पिटल में ज़्यादा हुआ है, तो वो यहाँ से ही जो सप्लाई थी, जो वेस्टर्न की उन्होंने सप्लाई की, वो डेंगू के थ्रू एक्चुअली वो सेंट थ्रू डेंगू, और जिसने वो रिसीव की थी नसीम नाम का मुलजम है, उसको भी हमने गिरफ्तार किया। और एक और मुलजम है वो अभी उसमें जो है अनवर नाम का मुलजम है, उसको भी हम रेड कर रहे हैं, उसको भी हम इंशाल्लाह ताला जल्दी गिरफ्तार करेंगे। तो ये जो है ये जो आपको कंडीशंस का इन्होंने बता दिया होगा कि जो ऑन द वे ट्रांसपोर्टेशन में जो हाइजीनिक और जो आपको SOPs इंश्योर करने थे ट्रांसपोर्टेशन के, वो भी नहीं किए गए। और फिर जब ये इसके अंदर जो पॉज किया गया, जिससे जो समझ लें कि ये सारी चीज़ें जो थी वो हमने 4-5 अक्यूज़्ड इसमें गिरफ्तार कर चुके हैं, उनकी तफ्तीश जारी है। इसमें जो भी इस चेन में तफ्तीश के दौरान में बाकी सामने आएंगे इंशाअल्लाह ताला उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे। और इसकी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हम बना रहे हैं, जिसमें आइंदा के लिए जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है वो इन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल CM पंजाब और हेल्थ मिनिस्टर साहब इसको लीड कर रहे हैं। इसको हम प्रॉपर इसको राइट डाउन करेंगे और उनको पुट अप करेंगे, और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद पूरे पंजाब में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पैनल मैं आप बस आपका अच्छा आखिरी सवाल है बस। डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि आप बड़ी जबरदस्त इंक्वायरी करते हैं, इसमें अभी तक आपकी बातों से हुआ कि इसमें उनकी गैर जिम्मेदारी है सर ड्रग इंस्पेक्टर्स की, ये सारा जो वाकया हुआ, आप चीफ ड्रग इंस्पेक्टर साहब को साथ बैठा के शाबाश दे रहे हैं, हालांकि सारे जो है ये इन्हीं के महकमे के अंदर बंदे जो है वो सारे पार्टी हैं। दूसरा ये बताइए जिनकी आंखें जाया हुई उनको क्या कंपनसेशन आप दे रहे हैं या सिर्फ उनको ये बातें हो चुकी है कि इंपॉर्टेंट चीजें इसमें ऐड कर देंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज है आपने इसमें आसिम नामी बंदे के डॉक्टर साहब ये जवाब यार मेरी बात सुने, ये सवाल खत्म नहीं हो। एक मिनट एक आसिम नाम के बंदे का, एक आसिम नाम के बंदे का, साहब ये बताइएगा सर, ये बताइएगा दिल्ली में डॉक्टर रिजवान नामी एक डॉक्टर है, डॉक्टर रिजवान वो कहना उसको कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट। क्या आपने FIR में उसका नाम अभी डाला? दूसरा 2006 से यहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पर गुर्दों की ट्रांसप्लांट हो गई थी, आपके नीचे के जो इन्वेस्टिगेशन के लोग थे उन्होंने भगा दिया, क्या उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर क्या कर रही है अभी? जैसे वो जो आपको 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों डिफरेंट केसेस हैं। जो गुर्दो वाला है उस पर एक इलैबोरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस CM साहब कर चुके हैं, उसमें 100% अक्यूज्ड अरेस्टेड हैं, कोई एक अक्यूज्ड भी अनअरेस्टेड नहीं है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब एंड इन दिस कंट्री ये एक डॉक्टर फवाद सिर्फ पकड़ा जाता था पहले, पूरा नेटवर्क कभी भी एक्सपोज नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम 8 के 8 अक्यूज्ड अरेस्ट हुए और उसमें हमने जितनी ट्रेल की रिसिपिएंट्स की और डोनर्स की तमाम को शामिल तफ्तीश किया और उसको अलहमदुलिल्लाह 780 ऐड करके अभी वो रिमांड पे हमारे पास नो मर्सी एट ऑल, और उसको हम करेंगे। जब दूसरा आपका क्वेश्चन है ये जो डॉक्टर रिजवान के से रेलिवेंट है, वो तफ्तीश की बात है। वो जो भी रास्ते में जो भी ट्रेन में आएगा, जिसका भी जो कल्पेबिलिटी जितनी होगी उसको हम
यार शुक्रिया।